बहुत ही पुरानी बात है। ये कहानी है सुंदर फूलों की दुनिया की है, जहाँ बहुत से सुंदर सुंदर फूल हैं, जो आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं और बहुत खुश रहते हैं। एक सुंदर जगह, जहाँ हर किसी फूल का दिल खुश था। जो एक अनोखी दुनिया है जो फूलों से महकती है। उसी सुंदर जगह में बहुत सुंदर गुलाब नाम का फूल रहता था। गुलाब, जैसा कि उसका नाम है, फूलों के बीच रहने रहने वाला बहुत प्यार फूल था। उसका सपना था कि वह सभी फूलों की दुनिया में घूमे और उन्हें देखे वे कितने सुंदर हैं जो उसके ही जैसे हैं, वह उनसे बातें करे। एक दिन गुलाब ने गांव के आधुनिक फूलों के स्कूल में पहली बार कक्षा में प्रवेश किया, जहां सिर्फ अलग अलग तरह के फूल पढ़ने आते थे। वहां पर उसने एक नई दोस्त लिली बनाई। लिली भी बहुत ही प्यारी और मिलनसार और बहुत खूबसूरत फूल थी, और उसका भी सपना था कि वह फूलों की दुनिया में घूमे। गुलाब और लिली की मित्रता फूलों के बीच में एक खास बात बन गई। एक दिन उन्होंने अपने स्कूल में एक रहस्यमय वृक्ष के बारे में सुना, जिसमें जादुई फूलों की दुनिया होती थी। गुलाब और लिली ने मिलकर तय किया कि वे वह रहस्यमय वृक्ष ढूंढेंगे और उससे जादुई फूलों की दुनिया की सच्चाई को जानेंगे। वे दोनों ने अपने बाहर निकलकर एक सफल साहसिक यात्रा शुरू की। उनके साथ और भी फूल आए। गेंदा फूल, चमेली फूल और सूरजमुखी फूल भी उस सफर पर निकले। उनके बीच आने वाले रास्ते में बहुत सारे सुंदर फूलों को देखा और उनसे बातें की। फूलों ने गुलाब और लिली को अपनी सुंदरता और खुशबू के साथ स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान गुलाब और लिली ने एक बुद्धिमान बंदर, एक चहकती चिड़िया और एक समझदार कछुआ से मिले। इन जानवरों ने उन्हें अपने जीवन के मूल्यवान सीख दी और उन्हें राह दिखाया कि कैसे वे अपने सपनों की प्राप्ति के लिए काम कर सकती हैं। आखिरकार गुलाब और लिली ने रहस्यमय वृक्ष को ढूंढा और वहां जादुई फूलों की दुनिया को खोला। उन्होंने वहां अपने आत्मविश्वास और संबंधों की महत्वपूर्णता की सीखें। जादुई फूलों की दुनिया ने उन्हें यह बताया कि सुंदरता केवल बाहरी होने से ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अच्छे संबंध बनाए रखने से भी आती है। गुलाब और लिली ने जादुई फूलों की दुनिया से वापस आकर अपने बाकी फूल दोस्तों को बहुत सारी खुशियां और सीखें बताई, जो उन्होंने उस सफर में सीखी थी। उनकी मित्रता, साहस और आत्मविश्वास ने बाकी सभी फूलों को भी प्रेरित किया। गुलाब और लिली ने साबित किया कि हर सपना सकारात्मकता और मेहनत से पूरा हो सकता है, बस उसके पीछे विश्वास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर फूल अपनी खासी खूबसूरती लेकर आता है और हर फूल की अपनी अद्वितीयता होती है। हमें अपनी खोज में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति और आत्मविश्वास में भी होती है। दीपू एक छोटा सा गांव में रहने वाला लड़का था, जिसकी जिंदगी में एक खास दोस्त था, उसका कुत्ता तिनकू। यह दोनों हमेशा साथ रहते थे, जैसे एक दूसरे की जीवन रेखा हो। दीपू और तिनकू की कहानी शुरू होती है एक बार, जब दीपू ने गांव के किनारे एक छोटे से पहाड़ पर पुरानी कुएं को खोजा। वह वहां एक रहस्यमयी सुरक्षित दरवाजे से गुजरता है, जिसमें वह एक पुराने और सुंदर मंदिर की ओर पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ी सी छवि दिखाई देती है, जिसमें एक विशाल सिंह और एक छोटा सा कुत्ता एक साथ बैठे हुए हैं। दीपू को यह बड़ी चौंकाने वाली बात लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिंह और कुत्ता कैसे एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। उसने सोचा, शेर के सामने कैसे कोई जानवर टिक सकता है? अन्य जानवर तो शेर के शिकार बन जाते हैं, फिर यह कुत्ता कैसे शेर के साथ शांति से बैठ सकता है? तभी मंदिर के पुजारी ने दीपू को उस दरवाजे के बारे में बताया। यह दरवाजा अद्भुत सच्चाई की ओर जाने का माध्यम है बेटा। जो जीव भगवान का आश्रय लेता है और भक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। दो विपरीत जानवर भी साथ साथ मिलकर रह सकते हैं। यह सिखाता है कि दो विभिन्न चीजें भी कैसे साथ में रह सकती हैं और एक दूसरे के साथ समर्थ हो सकती हैं। दीपू ने उसे खोला और अछूत गुफा में पहुंचा, जहां सिंह और कुत्ता बैठे थे। वह दोनों से मिलकर रह रहे थे, बिना किसी समस्या के। दीपू ने उनसे मिलकर यह सब सुना और वह समझता है कि वे दोनों कैसे सहयोग कर रहे हैं। उनकी मित्रता ने दीपू को प्रेरित किया और उसने तिनकू को गोदी में लेकर सोचा, अगर सिंह और कुत्ता
एक दूसरे के साथ हो सकते हैं तो मैं भी तिनकू के साथ कैसे सहयोग कर सकता हूं। इसके बाद दीपू और तिनकू ने एक साथ अनेक कार्य किए और गांव वालों की मदद की। वे दोनों साथ में खेतों की सुरक्षा करते और गांव की सफाई में मदद करते। इससे गांव वालों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच में एक अद्वितीय और सुखद संबंध संभव है। दीपू और तिनकू की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथी पर भरोसा करना और सहयोग करना किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। दोनों की आपसी समझ और सहयोग ने गांव वालों को एक सजीव सबक सिखाया कि विभिन्नता से भी सब कुछ संभव है और सहयोग हमेशा जीवन को सुंदर बनाए रखता है। ये कहानी है जो विश्वास और दोस्ती के महत्व को समझाती है। ये कहानी बच्चों को एक संदेश देती है कि विश्वास और सच्ची दोस्ती कैसे मुश्किल समय में सहायक हो सकते हैं। विश्वास और दोस्ती यह कहानी है दो दोस्तों की, रीना और अर्शी की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव में उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। रोज वे साथ में खेलते थे, स्कूल जाते थे और एक दूसरे के साथ अपनी हर मुश्किल साझा करते थे। वे दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। वह अपने गांव में बहुत ही खुश थे और वहां के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव को भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी ने गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारी बारिश के कारण गांव में बहुत जल निकासी हुई और सभी को परेशानी हुई। घरों की छतें गिर गईं और बारिश के पानी ने सड़कों को लबालब भर दिया। गांव के लोग घबरा गए और परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्राकृतिक आपदा का सामना कैसे किया जाए। रीना और आर्शी भी इस हालात को देखकर चिंतित थे। उनके मन में सवाल था कि वे गांव के लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। वे दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने गांव वासियों की मदद करेंगे और जब सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो जरूर समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। रात के अंधेरे में रीना और आर्शी और लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वे लोगों को उनके घरों में सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे थे जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। वे दीवारों को सहारा दे रहे थे, छतों को ठीक कर रहे थे और गांव की सड़कों को साफ कर रहे थे। घरों की टूटी छतों की वापस से सही कर रहे थे। जो लोग बेकार हो चुके थे उन्हें सुरक्षित घरों में ले जा रहे थे। दोनों ने दृढ़ निश्चयता और सहायता ने लोगों को प्रेरित किया और बाकी सभी गांववासी भी उनकी मदद करने लगे। सभी ने मिलकर काम किया और एक साथ मिलकर मुश्किलों को पार किया। कुछ समय में तूफान और बारिश भी रुक गए और मौसम साफ हो गया। सूरज फिर से निकला और सूरज की किरणों ने उन्हें एक नई उम्मीद दी और फिर से शुरुआत करने की उम्मीद दी। सभी ने मिलकर एक दूसरे के घरों को दोबारा बनाने में मदद की और साथ में खाना खाया और खुशियां बांटी। रीना और आर्शी की विश्वास और दोस्ती ने सबको एक साथ लाया और दिखाया कि अगर हम सहायता के लिए साथ मिलते हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। विश्वास और दोस्ती हर मुश्किल को आसानी से झेल सकती है। इसलिए हमें जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में हमारा साथ दें, क्योंकि अच्छे दोस्त जीवन भर आपके साथ रहते हैं। इस विश्वास और दोस्ती की दिलचस्प कहानी ने बच्चों को यह सिखाया कि सहायता और समर्थन सच्ची मित्रता के आधार होते हैं और ये कैसे मुश्किल समय में मदद कर सकते हैं। रीना और आर्शी की तरह हमें भी दूसरों की मदद करते हुए साथ मिलकर एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए।